मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, जैसे आप बोल रहे हो ना कि सब उनसे खुश है। मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, वहाँ पे मैंने देखा कि 150 कंट्रीज़ को चाइना ने या तो फाइनेंशियली सपोर्ट किया है, या तो ट्रेड रूट बना के वहाँ पे कुछ सपोर्ट करने की कोशिश की। मतलब चाइना अपने आप को तो सपोर्ट कर ही रहा है, साथ में 150 कंट्रीज़ को इन्फ्लुएंस करके रखा हुआ है। वर्ल्ड में है ही कितनी कंट्रीज़? 200 के आसपास है, तो 202, 150 आप कह रहे 203, 205, पता नहीं कितनी उतनी। और 150 कंट्रीज का तो पे तो इसका डायरेक्ट इन्फ्लुएंस है। मतलब रोड हो। एंड बेल्ट हाँ, इनिशिएटिव हो गया, और दूसरी चीज़ें हो गई, ये स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स हो गया, और जो ट्रेड रूट बना रहा है जगह जगह पे उसके थ्रू, या उनको फाइनेंशियल सपोर्ट देके 150 कंट्रीज, बहुत बड़ा फीट है ये तो। एग्जैक्टली तो पूरे वर्ल्ड को मुझे लगता है चाइना से सीखना चाहिए कि भाई ऐसा उन्होंने क्या कर दिया। ऐसा तो नहीं है, बट कि चाइना का सैचुरेशन अब आ गया है। बिकॉज जैसे अभी देख रहे हो, ट्रम्प के आने के बाद में, या तो ट्रम्प के जाने के बाद हो सकता है वापस चीज़ें नॉर्मल हो जाए, क्योंकि 4 ही साल रहेगा ट्रम्प, उससे ज़्यादा तो नहीं रह सकता। और बट ट्रम्प है जब तक तब तक चाइना की चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो रही है चाइना के लिए। टैरिफ हो रहा है, उसकी वजह से चाइना का एक्सपोर्ट वगैरह इम्पैक्ट कर रहा है। और इसी वजह से अगर आप देखोगे, शी जिनपिंग को अभी पब्लिक अपीयरेंसेस से शी जिनपिंग गायब है। मैंने आज ही इसके ऊपर पढ़ा कि पब्लिक अपीयरेंसेस के लिए नहीं है, तो शायद मे भी उसका सक्सेसर की प्लानिंग चल रही है कि उसको रिप्लेस किया जाए उसकी पार्टी में ही। हो सकता है, पर अब अमेरिका जो चाइना पे जितना भी वो कुछ प्लान कर रहा है, फॉर एग्जांपल अब मान जैसे आपने कहा कि 150 कंट्रीज़ जो चाइना के साथ डायरेक्ट डील में है, इन्फ्लुएंस्ड है उससे, तो अगर चाइना इतनी कंट्री सिक्योर कर चुका है ट्रेड के लिए, अगर अमेरिका जो प्रोडक्ट्स हैं वो चाइना यूज़ नहीं करता है, अमेरिकन प्रोडक्ट्स वो खुद के बनाता है, ठीक है चाइना, ऐसा ऐसा आपने शायद सुना ही होगा। हाँ बिल्कुल, मतलब यूएस के प्रोडक्ट्स को वो नहीं प्रेफर करते हैं, वो अपना सब कुछ खुद ही क्रिएट करते खुद ही क्रिएट करते हैं, बराबर। इनफैक्ट पूरा का पूरा इंटरनेट सिस्टम भी उनका खुद का ही है, गूगल से लेके सब कुछ उनका खुद का ही है। हैं, खुद का ही है। और वो उन अब इंडिया में भी उनका कितना सामान आता है चाइना का, बराबर। जबकि हम उनके बहुत अच्छे दोस्त नहीं हैं। तो मान लीजिए, तो जो उनके अच्छे दोस्त हैं उनके वहाँ पे कितना ट्रेड कर रहा होगा वो। बिल्कुल। बात रहती है कि बात ये आती है कि उसको रूट कौन दे रहा है कौन नहीं दे रहा, उतना चाइना खेलना जानता है कि मुझे उसे किसको सपोर्ट करके कहाँ से रूट निकालना है। तो चाइना ने आगे आने वाले 100 सालों का सोचा हुआ है। ये बात तो सही है, 100 सालों का सोचा है, क्योंकि चाइना ने बहुत पहले से ये सारी चीज़ें सोची हुई है। इंडिया में हम अब देख रहे हैं कि मेक इन इंडिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, मतलब अब इन द सेंस 10 साल से पिछले। लेकिन उससे पहले बीच में 10-20 साल बिल्कुल भी इंडिया ने फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा, कि सर्वाइव करने के बारे में ही सोचा बहुत बार। बट चाइना सर्वाइव भी कर गया और आगे फ्यूचर को भी सिक्योर कर गया अलग अलग कंट्रीज़ में। इनफैक्ट उसने अपने आप को, जैसे अगर आप देखोगे, जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स उनका है वो इंडियन ओशन में पूरा का पूरा इंडिया को पूरी तरह से घेरा हुआ है उन्होंने। तो उन्होंने फ्यूचर प्लानिंग ये भी करके रखी कि कल को हमारा इंडिया से बहुत बड़ी वॉर होती है तो हम इंडियन ओशन में ही, उन्होंने पूरी तरह से फ्यूचर अपना प्लान करके रखा हुआ है कि यहाँ पे हमारा इन्फ्लुएंस रहेगा, यहाँ से हम अटैक करेंगे इंडिया के ऊपर। ये तो बहुत हैरानी वाली बात है। और हम क्या कर रहे थे इतने साल? मैं आपको कहता रहा हूँ, अगर चाइना किस दिन वॉर में आएगा ना, तो वो मतलब 360 अप्रोच लेके आएगा कि कौन कौन सी कंट्रीज से उसको खतरा है और कहाँ कहाँ से उस पर अटैक हो सकते हैं। बिल्कुल जो बिल्कुल। कंट्री, अभी आपने रिसेंटली देखा होगा कि चाइना ने कुछ मस्कीटो ड्रोन बनाया है। हाँ यस, ये वाला चीज़ देखा मैंने। हाँ, अब वो देख लो ना, मस्कीटो ड्रोन, वो किसकी इतना सा ड्रोन है, उसकी कैपेसिटी क्या है, वो किसी भी कंट्री में घुस के जो भी कर पा रहा है, मतलब कंट्री में ना भी घुस के कुछ भी वो अगर स्पाई कर पा रहा है, तो बराबर। चाइना को बीट करना बहुत मुश्किल है। अमेरिकन्स आज भी वहीं उलझे हैं कि वी आर अमेरिकन्स, वी आर दिस। टेक्नोलॉजी में अमेरिकन्स इतने नहीं है, वो भी, उनको भी वीकेंड एंजॉय करना है, चिल मनाना है, मतलब बीचेस पे जाना है। बट चाइना कम्प्लीटली फोकस कर रहा है कि भाई अगर आने वाले में, अगर मुझे लगता है चाइना ने इतना भी प्रिपेयर कर लिया होगा कि चाइना पे अगर किसी ने न्यूक मार दिया तो वो उसके लिए भी रेडी है कि भाई एक भी बंदे को खरोच नहीं आएगी। चाइना एक्चुअली फ्यूचर वॉर रेडी पहले से। ये कोविड भी जो हुआ, ये एक तरीके से बायो वॉरफेयर ही था, जो चाइना ने मे बी उनके आउट ऑफ कंट्रोल के बाहर चले गया, या उन्होंने उनको करना नहीं था अभी और कर दिया, या तो प्लान के साथ में किया होगा चेक करने के लिए कि क्या क्या चीज़ें होती है, कैसे रिस्पॉन्ड करता है वर्ल्ड। एक बार करके देख लेते हैं छोटे लेवल पे, हो सकता है आगे जब करना होगा तो पता चल जाएगा कि बाकी सारा वर्ल्ड कैसे रिएक्ट करता है। और उनका प्रोपोगंडा, और उनका अगर आप देखो, यूएन भी उसको कंडेम नहीं कर पाया। यूएन ने एक बार भी क्लियरली नहीं बोला कि ये चाइना से फैला है, मतलब चाइना ने इसको फैलाया है या चाइना इसको कंट्रोल करने के लिए बेटर चीज़ें कर सकता था, कंडेम ही नहीं किया।
2 साल पूरे वर्ल्ड के खराब हुए इसमें। सबकी इकोनॉमी डूब गई, कितने बिजनेसेस चले गए, कितने लोग चले गए। यस। तो अब चाइना तो भाई अनबीटेबल हो चुका है। और मुझे लगता है कि ना, जैसे कि लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप है चाइना में, राइट? तो जो फ्यूचर होगा ना, मतलब जैसे कि अभी कंट्रीज़ हैं, किसी में लेफ्ट विंग है, किसी में राइट विंग है, फिर कहीं डिक्टेटरशिप है। जो फ्यूचर होगा ना, वहाँ पे जो कंट्रीज़ डोमिनेट करेंगी वर्ल्ड में, वो डिक्टेटरशिप ही होंगी। मतलब जिस कंट्री पे डिक्टेटरशिप है वो ही अपने लोगों को बहुत स्ट्रांग बना रहा होगा। बेशक उनको दबा रहा होगा एक जगह से, लेकिन पूरी कंट्री को, बाउंड्री को अंदर से बहुत स्ट्रांग बना रहा होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और एक स्ट्रांग लीडरशिप विद अ क्लियर माइंड बहुत ज़रूरी है जो सिचुएशन है वर्ल्ड में, क्योंकि कभी कभी अपोजिशन आपको बेसिक काम भी नहीं करने देता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाँ ये इंडिया इज़ रेडी फॉर अ डिक्टेटरशिप इमीडिएटली, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर चीज़ डिक्टेटरशिप ही उसका वो नहीं है, सोल्यूशन नहीं है, क्योंकि डिक्टेटर अच्छा होना भी बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी। तो मैं वही आपको कह रहा था कि जैसे डिक्टेटरशिप आप एक वो लगा लीजिए कि एक मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, जहाँ पे डिक्टेटरशिप एक कंट्री होंगी जो अपनी कंट्री को बहुत बहुत स्ट्रांगली प्रोटेक्ट कर रही होंगी बाहर के लोगों से, और अंदर के लोगों को भी। मतलब हम हर किसी को खुश नहीं कर सकते, राइट? बराबर। आपको कोई ना कोई तो डिक्टेटर बोल ही रहा होगा, सही चाहे बात। एक ही आदमी बोल रहा हो। तो उस एक आदमी ने भी बोल दिया डिक्टेटर, तो धीरे धीरे 5, 10, 15, 50 बढ़ते जाएंगे। बिल्कुल। तो पहले आएंगी डिक्टेटर कंट्रीज़, उसके बाद जो थोड़ा बहुत कर रही होंगी तगड़ा स्ट्रॉन्ग काम, वो होंगी जहाँ पे राइट विंग होगी, क्योंकि राइट विंग का नेक्स्ट स्टेप ही डिक्टेटरशिप होता है। राइट विंग होती है जो अपने अपने जो वहाँ का जो कल्चर होता है उसको लेके चल रही होती है कि भाई हमारे कल्चर को तुम डिस्ट्रॉय मत। और उसके बाद आएंगे लेफ्ट विंग, जो कि भाई अपनी बाहें खोल के बैठी हुई हैं कि भाई आ जाओ, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। और मैं आपको बता रहा हूँ, जितनी भी लेफ्ट विंग कंट्रीज़ होंगी ना, वो इवेंचुअली इस्लामिक कंट्रीज़ बनेंगी, क्योंकि जो अगर आप ज़्यादा किसी के लिए पायदान बनते हैं तो अपॉर्चुनिस्ट बैठे होते हैं। अपॉर्चुनिस्ट बैठे होते हैं कि अच्छा यहाँ पे हमें मौका मिल रहा है, हम यहाँ जा सकते हैं। आपने मालदीव्स का एग्जांपल देखा होगा। अब लोग कहते हैं कि जो वो हैं इंडिया के अंदर कन्वर्जन इसलिए होता था कि यहाँ पर इक्वालिटी नहीं थी हिंदुज़म में, इसलिए लोग इस्लाम में कन्वर्ट हो रहे थे। बराबर। आधी नॉलेज के साथ में लोग ऐसे ही बोलते हैं। बिल्कुल। हाँ, सब यही बोलते हैं। हो सकता है कि कुछ लोग इक्वालिटी के लिए गए हों, कुछ और भी रीज़न, फोर्सफुली हुआ हो, कुछ भी हो, लेकिन जो इक्वालिटी वाली बात है उसका मैं बताना चाहूँगा कि मालदीव्स का आपने सुना होगा, बुद्धिस्ट कंट्री थी, प्योर। अच्छा, ओके, ये चीज़ मुझे आपसे पता चल रही है। बुद्धिस्ट कंट्री थी, इंडिया से और श्रीलंका से लोगों ने वहाँ जाके बसाई थी। तो अब बुद्धिज़्म में तो इक्वालिटी होती है सबसे ज़्यादा। बुद्धिज़्म इस्लाम से अराउंड 1000-1200 साल पहले आ गया था, जो हिंदुज़्म में से निकला था, कि जो इक्वालिटी पे जा रहा था। हमारे जो गौतम बुद्ध थे वो कहते थे भाई ये जात वात सब छोड़ दो, इक्वालिटी पे आओ, राइट? तो यही तो चाहते थे हम कि इक्वालिटी आ जाए, तो वो आ रही थी, हम खुद जा रहे थे उस तरफ। अब मालदीव्स ट्रेड करता था इस्लामिक कंट्रीज़ के साथ। अब उन लोगों का क्या मतलब था यहाँ पर आके ट्रेड करके मालदीव्स को इस्लामिक कंट्री बना देने का? सही बात है। उनका एजेंडा तो था ना कि भाई ये बुद्धिस्ट लोग हैं, ये शांत लोग हैं, इनमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं होते, उनको पीसफुल कन्वर्जन वहाँ हुआ था। बुद्धिज्म लोगों ने, वो जो उनका राजा था ना, उसको उन्होंने कन्वर्ट करा दिया था कि भाई तू मान जा, तो वो हो गया, तो फिर धीरे धीरे सब हो गया। तो अब जहाँ पर हम कट्टरवाद हो जाएंगे तो उनको वो लोग कह देंगे तो डिक्टेटर लोग हैं, हमारी बात नहीं मान रहे, नहीं कर रहे, तो ये तो बहुत अलग टॉपिक हो जाएगा। हाँ, एक्चुअली जो लोग अपनी कंट्री को प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेफ्ट विंग में रहेंगे, इवेंचुअली वो इस्लामिक कंट्रीज हो जाएंगी। बिल्कुल, ये बात सही है आपकी, क्योंकि अगर आप देखो पूरा यूरोप में यही हो रहा है अभी। इतने सारे वीडियोस आ रहे हैं कि एक्चुअली कई जगहों पे, जैसे मैंने देखा कि फ्राइडे प्रेयर्स वगैरह हो रही थी, या जो भी उनकी प्रेयर्स हो रही थी, वो देख के लग ही नहीं रहा था कि ये यूरोपियन कंट्री है, कोई क्रिश्चियन डोमिनेटेड कंट्री है। ये तो अभी इस्लामिक कंट्री ही लग रही है पूरी तरह से। हाँ, वही बात है। देखो, अब एक हिंदू अगर इंडियन कल्चर को छोड़ के जाता है ना, बाहर PR लेकर के, भाई मैं यूरोप में सेटल होना चाहता हूँ, मैं अमेरिका में होना चाहता हूँ, मैं कनाडा में होना चाहता हूँ, ऑस्ट्रेलिया जाना चाहता हूँ, तो वो अपने कल्चर को एग्जैक्टली क्विट करके जाता है, मैं दूसरे कल्चर के लिए जा रहा हूँ। बराबर। लेकिन कोई इस्लामिक वर्ल्ड से जाते हैं ना, तो वो अपने कल्चर को लेके जाते हैं कि भाई मैं वहाँ पर अपने कल्चर को और फैलाऊंगा। बट ये ना एक चीज़ बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, ये आप सही बोल रहे हो, मैं अग्री करता हूँ आपसे, लेकिन ये बहुत कॉन्ट्राडिक्टरी है, क्योंकि ना अगर आप देखो, ये जिस कंट्री से निकल के जाते हैं ना, उस कंट्री की हालत बहुत बुरी होती है, और वहाँ पे पूरी तरह से उनका शारिया लॉ फॉलो हो रहा होता है, और वो वहाँ पे बहुत सारे लोग वहाँ पे
मतलब काम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, तकलीफ़ें में रह रहे हैं और जाते हैं यूरोपियन कंट्री वगैरह में और ऐसे दिखा के जाते हैं कि नहीं अभी हमको बेटरमेंट की तरफ जाना है। वहाँ पहुँचने के बाद हाँ में जैसे ही थोड़ी मेजोरिटी बनती है तब इनको अब यहाँ पे भी चाहिए शारिया लॉ। बट जिस कंट्री से आप आए एग्जैक्टली हो, जहाँ पे प्रोसिक्यूट हुए हो या जहाँ पे तकलीफ़ें हुई है आपको या जहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, आपको ये कंट्री को भी अगर एग्जैक्टली वही बनाओगे तो आप तो इसको बैकवर्ड करोगे, पीछे ले जाओगे कंट्री को। वहाँ आने का फ़ायदा क्या है? तो फिर जैसे कि वुमेन को आप ले लें तो वुमेन राइट्स बहुत कम होते हैं इस्लामिक कंट्रीज़ के अंदर। वो यूके, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जाती हैं ताकि हम थोड़ा अच्छे से कपड़े पहन सकें और फिर थोड़ा सा अपने कल्चर को तंग होकर के वहाँ पहुँचे। फिर वही वुमेन वहाँ प्रोटेस्ट में दिखाई देंगी आपको, वी वांट शरिया लॉ में। बराबर। और इवेंचुअली वहाँ पर भी वो ला करके देन दे आर हैप्पी, बिकॉज कि एक एजेंडा है उन लोगों का, बहुत कम लोगों का है कि स्प्रेड करना है इस्लाम को, राइट। लेकिन वो कम लोग भी इतने हैं कि उन्होंने कंट्रीज़ बना ली हैं। आप समझ रहे हैं? कंट्रीज़ बनाना बहुत बड़ा वो होता है कि भाई अचीवमेंट होता है। आप एक अपना स्टेट नहीं बना सकते, ठीक है, आप एक मोहल्ला नहीं बना सकते अपना कि भाई ये कम्प्लीटली हिंदू मोहल्ला है। बिल्कुल। उसमें भी आप लोगों को, आपको थोड़ा सा उदार रहना पड़ता है। अच्छा, सब आ सकते हैं, ये भी आ सकते हैं, वो भी आ सकते हैं, तो लेकिन आपने कम्प्लीटली कंट्री बना दी जिसमें अराउंड बहुत सी कंट्रीज़ में 90-95% तक उनकी खुद की पॉपुलेशन है और 1-2% ही बाकी के रिलीजन्स है, और फिर वो कहते हैं कि हम सबके लिए रिस्पेक्टफुल हैं। और बाकी जो 5% के आसपास जो दूसरे धर्म वाले होते हैं उनको कोई फ्रीडम भी नहीं होता। नहीं, वो धीरे धीरे वो भी कन्वर्जन में जा रहे होते हैं। बिल्कुल। जैसे अभी बांग्लादेश की देख लो आप, हालत बहुत बुरी हालत में है बांग्लादेश मोहम्मद यूनुस के आने के बाद में, और जो हिंदू पॉपुलेशन है वो पूरी तरह से प्रोसिक्यूट हो रही है। बहुत सारे इवेंट्स रोज रोज सुनने में आ रहे हैं। एग्जैक्टली और उस टाइम जो लोग स्टार्टिंग में इनका सपोर्ट कर रहे थे कि भाई हम भाईचारा हैं, देखो भाईचारे को निभाने को हम ये नहीं कह रहे कि आप सबसे नफरत करो, मतलब प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर होता है। तो आप कम से कम अपने आप को प्रिवेंट तो करें कि भाई आप जानते हैं कि एक पैटर्न ऐसा फॉलो होता हुआ आ रहा है पूरे वर्ल्ड में। हर कंट्री, जो कितने सारी कंट्रीज़ हैं जो जहाँ पर कुछ और रिलीजन, कुछ और कल्चर था, उसको मतलब उसको दबा दिया गया और दूसरा वहाँ पे इस्लाम डाल दिया गया। अब कुछ लोग कहेंगे कि पीसफुल था, पीसफुल कन्वर्जन था, पीसफुल था, मतलब आप तलवार की उस पे बलबूते पे आप दूसरी कंट्री में घुसते हैं और उसके बाद आपको लगता है कि लोग आपसे प्यार मोहब्बत करके आपके रिलीजन में आना चाहेंगे? नहीं आना चाहेंगे ना वो। कैसे हो सकता है ऐसा? और चाइना ने ये चीज़ को पहले ही काफ़ी कंट्रोल में, चेक में रखा है, और इसीलिए चाइना बाकी चीज़ों पे फोकस कर पा रहा है कि इंटरनल जो उनके ये सारे मुद्दे की प्रॉब्लम्स है, ये उनको अभी प्रॉब्लम है ही नहीं, और इसलिए वो बाकी सारी चीज़ों पे फोकस कर पा रहा है जो कंट्रीज़ आपस के मुद्दों में उलझी हुई है और नहीं कर पा रही है। और फोकस कर पा रहा है, उसके साथ साथ वो दूसरों को उलझाए रख रहा है। मतलब अगर इजराइल और पैलेस्टीन की कुछ हो रही है तो वो वेस्ट बैंक या पैलेस्टीन में सप्लाई भेज रहा है। समझ रहे हैं आप कि तुम आपस में भिड़ते रहो, मेरे तक मत आना। बराबर। चाइना को बहुत अच्छे से पता है कि उसे किन लोगों को लड़वाना है, कहाँ पर सामान भेजना है और कैसे आगे चलना है। आप कुछ भी कह लें, चाइना बहुत आगे है एक्चुअली।